अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज में होने वाली कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जिसकी तरफ हमारा जहन ही नहीं जाता और हमारी नमाज ख़राब हो जाती है। नमाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर हम इस नमाज को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन ये नमाज़ें हमारे मुंह पर लपेट करके मार दी जाएंगी कि तुमने नमाज़ें तो पढ़ी थी लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ी थी। आज मैं आपको नमाज में होने वाली कुछ ऐसी गलतियों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। सबसे पहले जो नमाज में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लफ्ज़ होता है, यानी जिसको वर्ड बोलते हैं, वो है अल्लाहु अकबर। इसमें लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, उसको सही तरीके से अदा ही नहीं करते, तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से नहीं करते। कोई अल्लाहु अकबर कहता है, कोई अल्लाहु अकबर कहता है, कोई अल्लाहु अकबर कहता है, हाँ, और इसी तरह से कोई कुछ कहता है। असल लफ्ज़ है अल्लाहु, ये अलग है, और अकबर ये अलग है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से हमें अल्फाज को सही तरीके से अदा करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा, जब हम रुकू के अंदर जाते हैं तो रुकू के अंदर जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो है सुबहाना रब्बियल अज़ीम। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हमारे भाई और बहनें गलती करती हैं और वो इस तरफ उनका जहन ही नहीं जाता कि हम गलती पर हैं। वो क्या कहते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसी तरह से सुबहान रब्बी, कोई कहता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, कोई कहता है सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो इसको आप समझ लें, तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो नमाज में वो खुशू खुजू हासिल नहीं होगी। असल लफ्ज़ है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसी तरह से हमको नमाज में अदा करना है। और जब हम नमाज रुकू करने के बाद में खड़े होते हैं तो उसमें जो तस्बीह पढ़ी जाती है खड़े होते हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसमें भी लोग गलती करते हैं। कोई समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हमसे तो सही से कहना भी नहीं आ रहा, लोग इस तरीके से कहते हैं अजीब अजीब अल्फाजों में, समी अल्लाहु लिमन हमीदा है, और इसी तरह से अजीब अजीब अल्फाज लोग बोलते हैं। तो इसको हमें सही करने की ज़रूरत है। असल लफ्ज़ है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और उसके बाद में रब्बना लकल हम्द आता है, रब्बना लकल हम्द। इसको भी लोग गलत पढ़ते हैं। कोई रब्बना लकल हम्द पढ़ता है, कोई रब्बना लकल हम्दी पढ़ता है। किसी भी तरह से लोग पढ़ लेते हैं और उनको समझते नहीं हैं। इसको हमें पढ़ना है रब्बना लकल हम्द। इसी तरह से जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल आला, इसके अंदर भी लोग गलती करते हैं। इसको भी लोग अजीब अजीब तरह से अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कोई सुबहान रब्बियल आला पढ़ता है, कोई सुबहान रब्बिल आला पढ़ता है, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला। तो ये ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि सुबहान रब्बियल, या लाम ज़बर यल है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसको इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद में जब सलाम फेरते हैं तो इसमें भी लोग गलती करते हैं। कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। असल जो लफ्ज़ है, तलफ़्फ़ुज़ है, वो अस्सलामु अलैकुम। इसको आप समझ लें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नमाज का सही करना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मेरी वजह से मेरा कोई एक भाई या कोई बहन नमाज को सीख ले तो कल क़यामत के दिन हमारा नाम भी उनकी फहरिस्त में लिखा जाएगा। जो अल्लाह के नबी की नमाज को सिखाते हैं तो वो अलग ही खड़े होंगे। लोग कहेंगे कि भाई ये वो लोग हैं जो लोगों को नमाज सिखाया करते थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा हर भाई और हमारी हर बहन सही तरीके से नमाज पढ़ने वाली बन जाए। इसी तरह से तकबीर तहरीमा क्या होती है, आप इसको भी समझ लें। तकबीर तहरीमा, जो सबसे पहली तकबीर जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहली तकबीर जो कही जाती है अल्लाहु अकबर, उसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। और जो बाकी जो तकबीरें हैं उनको सिर्फ तकबीर कहते हैं। और इसी तरह से कौमा किसे कहते हैं, कौमा कहते हैं कि जब रुकू से हम खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, तो ये जो हम थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए खड़े हुए हैं, इसको कौमा कहते हैं। और जलसा किसे कहते हैं, जब हम दो सजदों के दरमियान जो बैठते हैं, एक सजदा करके जो हम बैठते हैं फिर दूसरे सजदे में जाते हैं, तो उस बैठने को जलसा कहा जाता है। इसी तरह से कायदा ऊला, कायदा आखिरा क्या होता है, कायदा ऊला होता है 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज में। जब हम 2 रकात वाली नमाज, जब हम 3 रकात वाली नमाज या 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे होंगे तो दूसरी रकात में जो हम बैठेंगे उसको कायदा उला कहा जाता है। और अगर 3 रकात पढ़ रहे हैं
اور تیسری رکعت میں جو بیٹھیں گے اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پہ جو بیٹھیں گے اتحیات پڑھ کے انگلی اٹھا کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور چوتھی رکعت والے میں قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں تھی جو آج میں نے آپ کو بتائی ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ الفاظوں کو صحیح ادا کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو نماز میں مزہ آئے گا اور دل لگے گا۔ امید ہے کہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔